दिल्ली के सिविल लाइंस में हुए हिट एंड रन केस के आरोपी पर चलेगा बालिगों की तरह केस। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुराना फैसला बदलते हुए आज ये आदेश दिया है। 4 अप्रैल को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने सिद्धार्थ शर्मा नाम के शख्स को कुचल दिया था, जिसमें सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। और उस समय मर्सिडीज कार चला रहा युवक बालिग नहीं हुआ था, कुछ महीने बाकी थे। लेकिन अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया है। अब बालिग की तरह केस चलेगा आरोपी पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रेया बहुगुणा जुड़ गई हैं। श्रेया, किन तथ्यों के आधार पर अब ये फैसला बदला गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि बालिग की तरह चले केस मर्सिडीज हिट एंड रन केस में? सुमेरा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सिद्धार्थ शर्मा का परिवार है उसे पूरी तरीके से इसमें सफलता नहीं हासिल हुई है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का ये कहना है कि अभी जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में तो चलेगा, लेकिन सेशन कोर्ट की चिल्ड्रन कोर्ट में ये फैसला चलेगा और चिल्ड्रन कोर्ट ये डिसाइड एक बार फिर करेगी कि क्या इस केस को जो ये अक्यूज है उसे माइनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या मेजर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी कि 9 तारीख को 12 बजे एक बार फिर चिल्ड्रन कोर्ट, जो कि 30 हजारी कोर्ट में जो चिल्ड्रन कोर्ट है, वहां एक बार फिर ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है उसने कहा है कि अब जो भी ट्रायल होगा वो सेशन कोर्ट की चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करेगी। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो चीजें थी उसमें ये था कि जो माइनर था, जो अक्यूज है, उसमें लगभग 3 इससे पहले भी उसने इस तरीके के ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया था। साथ ही साथ उसने जो अपने साइकाइट्रिस्ट है उनको भी कुछ उल्टे सीधे जवाब दिए थे। साथ ही जो उस वक्त मर्सिडीज कार में उसके दोस्त सवार थे, उनका ये कहना था कि स्पीड को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और जब ये एक्सीडेंट उसने किया उसके बाद भी उसने गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाए। सुमेरा जी, तो जैसा कि श्रेया जानकारी दे रही हैं, अभी पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं हुई है सिद्धार्थ के परिवार को, क्योंकि अभी एक सुनवाई और होगी। जो चिल्ड्रन कोर्ट है वहां पर, जो बच्चों का कोर्ट है वहां पर सुनवाई होगी कि क्या इसको एक बालिग की तरह इस पर केस चले या नहीं। लेकिन पीड़ित सिद्धार्थ शर्मा की बहन का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि उनका परिवार इस पूरी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है अभी तक? सुनिए। हमें ऑर्डर मिला है एंड ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया गया है तो पूरा एक्सीडेंट और इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ है। बेसिकली बोर्ड ने ये कंसिडर किया है जो भी पॉइंट्स चार्जशीट में थे और जो जुवेनाइल है उसकी जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट आई थी उसमें भी जैसे मेंशन किया गया था कि जब एक्सीडेंट हुआ एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट जो जुवेनाइल है वो मेंटली एंड फिजिकली केपेबल थे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके वो उनको पता थे। तो उसके बावजूद और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी उनकी गाड़ी में थे उनके साथ, और क्योंकि ये पहले भी कर चुके थे, उसके फ्रेंड्स के बोलने के बावजूद उन्होंने ये गाड़ी इतनी फास्ट चलाई एंड एक्सीडेंट करने के पहले भी 2 लोग एक्चुअली मरते मरते बचे थे। एक्सीडेंट होने ही वाला था उनके साथ नहीं होके सिद्दीक के साथ हो गया। सो वो सारी बातें उन्होंने कंसिडर करी हैं एंड फाइनली ये कोर्ट जेजेबी ने डिसाइड किया है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये कोर्ट सेशन कोर्ट में चलाया जाए और लड़के को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाए। बट ऑल्सो चिल्ड्रंस कोर्ट में भी ये हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज चिल्ड्रन कोर्ट को भी ये हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो लड़का एडल्ट है और उसको एडल्ट ट्राई किया जाए। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा है कि बालिग की तरह केस चलना चाहिए, लेकिन अब सेशंस कोर्ट में जो चिल्ड्रन कोर्ट है वहां पर एक बार फिर ये बात साबित करनी होगी कि बालिग की तरह केस चलना चाहिए। तो वहां पर एक सुनवाई होगी जिसके दौरान आखिरी फैसला होगा सेशंस कोर्ट में कि क्या बालिग की तरह केस चलेगा या नहीं मर्सिडीज हिट एंड रन केस में जो आरोपी है उस पर।